नमस्कार मेरे देश के भविष्य इन्फिनिटी क्लासेस ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में मैं बीएससी, आईआईटी एडवांस और +2 लेवल्स के मैथमेटिक्स के लेक्चर्स को मैं अपलोड करता हूं। और अगर आप +2 में हो या 11th या 12th में हो, आईआईटी की तैयारी करना चाहते हो, बीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए मेरा चैनल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो ग्राफ के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, ग्राफिकली चीज़ों को, किसी भी चीज़ को अगर आप को लॉन्ग टाइम तक रिमेंबर ही रखना है, तो जब तक आप उस चीज़ को देखिएगा नहीं तब तक वो रिमेंबर उतना लॉन्ग टाइम तक नहीं रहता है। बचपन में हमने पढ़ा था स्कूलों में, जो भी एप्पल, एलिफेंट, फिश वगैरह, जो भी इतना सारी चीज़ें पढ़ा गया, तो उस समय बिना देखे चीज़ों को पढ़ लेने से वो लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहता है। अगर पास में भी खड़ा हो जाए तो हमें पता नहीं वो क्या है, बस पढ़े हैं। मान लीजिए, इतना छोड़िए, आप किसी लड़की को ही देखते हैं, आप किसी लड़की के बारे में सुने हो कि वो ऐसी है, वैसी है, या कोई किसी लड़के के बारे में सुनते हो वैसे ऐसे है, तो जब तक आप उस लड़की को देख ना लो या उस लड़के को देख ना लो तब तक मज़ा नहीं आएगा। अगर उस लड़की को देख लिए, आपको दिल में उतर गई, तब तो लॉन्ग टाइम तक रहेगी। तो उसी तरह मैथमेटिक्स है। अगर आप चीज़ों को देख लोगे कि ये कैसा नेचर है, बिहेवियर कैसा, तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल जाएगी। ग्राफ पढ़ना क्यों ज़रूरी है? तो ग्राफ पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चंस के बिहेवियर, मतलब वो फंक्शंस के या बिहेवियर को बढ़िया से अंडरस्टैंडिंग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमको ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। पहले मैं कुछ बेसिक्स ग्राफ्स के बारे में बताऊंगा, उस ग्राफ से मैं ग्राफ्स का ट्रांसफॉर्मेशन सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते सीधा सीधी। तो सबसे पहला ग्राफ है हमारा कांस्टेंट फंक्शन का। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ क्या होगा? y = k, k belongs to r। तो ध्यान दीजिए, y = fx = k, तो ये रहा y = k का ग्राफ when k is greater than 0। ये रहा y = 0, ये रहा y = k when k is equal to 0। दिस इज y = k when k is less than 0। तो कांस्टेंट फंक्शन वर्ड ही बता रहा है कि इसका रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा। रेंज y के वैल्यू को बोलते हैं। y देखिए एक फिक्स्ड वैल्यू लेगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पर कट करेगा, तो वो क्या होगा? एक पॉइंट होगा। बात करें डोमेन ऑफ फंक्शन का, तो डोमेन इस फंक्शन का क्या होगा? तो ये देखिए, क्या करना है, डोमेन देखने के लिए क्या करना है ना, आपको डोमेन क्या होता है, x का वैल्यू को बोलते हैं। तो आप x एक्सिस पर खड़े हो जाओ, x एक्सिस पर खड़े होकर चलो और ऊपर नीचे देखो, ग्राफ दिख रहा है ना। देखो यहाँ अगर तुम खड़े हो x एक्सिस पर और ऊपर देख रहे हो, तो यहाँ दिख रहा है। आगे चलो तो यहाँ भी दिख रहा है ग्राफ, आगे चले यहाँ भी ग्राफ दिख रहा है, आगे चले यहाँ भी। तो जब जब पूरे एक्स एक्सिस पर तुम चल रहे हो और हर एक वैल्यू के लिए तुमको ग्राफ दिख रहा है कि बन रहा है, तो उसका डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन यहाँ पर क्या हो जाएगा? एवरी रियल नंबर, पूरा एंटायर नंबर लाइन। दूसरा कांस्टेंट के बाद आता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन y = fx = x for all x belongings to r। देखिए ये रहा आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ, y = x। ये आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ रहा और ये x एक्सिस के साथ कितना इंक्लिनेशन कर रहा? 45 डिग्री। अब देखिए, इसका अगर डोमेन के बारे में बात करें, तो आप एक्स एक्सिस पर खड़े हो, देखो यहाँ अगर हो तो ग्राफ दिख रहा है, नीचे है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, अभी दिख रहा है, तो ग्राफ हमेशा दिख रहा है। तो डोमेन ऑफ इस फंक्शन का क्या हो जाएगा? डोमेन जो होगा पूरा एंटायर रियल नंबर हो जाएगा। अगर रेंज के बारे में बात करें, इस फंक्शन का रेंज, तो देखिए रेंज को देखना है ना, तो रेंज को देखने के लिए वाई एक्सिस पर आप चढ़ जाइए, वाई एक्सिस पर चलिए। देखिए वाई एक्सिस पर अगर आप यहाँ पर देखिए ग्राफ दिख रहा है, यहाँ पर है तो दिख रहा है, इधर अब इधर दिखना शुरू हो गया। तो पूरा नंबर लाइन पर, मतलब पूरा का पूरा -∞ से +∞ तक ये जा रहा है। तो -∞ से +∞ तक गए, ये दिखते रह रहा है।
तो रेंज इसका पूरा पूरा रियल नंबर हो जाएगा। थर्ड बात करते हैं हम लोग इसके बाद मॉडुलस फंक्शन का। मॉडुलस फंक्शन इसको कैसे लिखते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो इसका जो वैल्यू होता है वो x लेते हैं व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस x लेते हैं व्हेन x इज लेस देन 0। तो इस मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हम यहाँ बना देते हैं। कैसे बनाते हैं, देखिए हमें y इक्वल टू एक्स लेना है, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हमें ड्रॉ करने आता है। y इक्वल टू एक्स का हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। दूसरा y का वैल्यू माइनस एक्स लेना है, तो माइनस एक्स ये रहा y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ, ठीक है। ये y इक्वल टू आपका x है और ये y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स का ग्राफ। ये 45 डिग्री का इंक्लिनेशन कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ और ये 135। अब ध्यान दीजिएगा y इक्वल टू हमें x लेना है व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। y इक्वल टू x कब लेंगे, पूरे x के लिए नहीं लेंगे, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर हो। 0 से बड़ा या बराबर इधर, तो ग्राफ सिर्फ इतना ये वाला नहीं होगा। फिर सिमिलरली y इक्वल टू माइनस एक्स कब लेना, जब x लेस देन 0। x लेस देन 0 इधर है, तो इधर में देखिए y का ये ग्राफ ये चल रहा है, ये नहीं चलेगा, तो ये रहा। तो ये फाइनल ग्राफ हुआ y इक्वल टू मॉड x का, जब दोनों को कंबाइन कर देंगे। फोर्थ ग्राफ है आपका सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन इसको कैसे लिखते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एस जी एन एक्स भी लिखते हैं इसको। और इसको ब्रेक कैसे, ये होता क्या है, तो ये होता है आपका मॉड एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 होता है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। इस फंक्शन को कुछ ऐसे डिफाइन किया गया सिग्नम फंक्शन को। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से इसको थोड़ा सा ब्रेक कीजिए। तो मॉड एक्स को ब्रेक करने का तरीका क्या है, तो देखिए ये एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर प्लस में खुलता है माइनस पर, तो एक बार ये x अपॉन एक्स खुल रहा है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 लिया हमने। एक बार ये जो चीज़ है मॉड वो माइनस ऑफ एक्स में खुला व्हेन x इज लेस देन 0 लिया, और 0 पर तो ये खुद 0 है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये इसको काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ये -1 हो जाएगा व्हेन x इज लेस देन 0, ये 0 हो जाएगा व्हेन x इज इक्वल टू 0। यानी कि y इक्वल टू सिग्नम ऑफ x। थोड़ा सा सॉरी यहाँ देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उस पर वापस जाते हैं। ये y इक्वल टू मॉड एक्स में अगर डोमेन का बात करें, डोमेन ऑफ फंक्शन का, तो डोमेन क्या देखिए पूरा नंबर लाइन पर ये दिख रहा है, पूरा नंबर लाइन पर, यहाँ खड़े तो भी दिख रहा है, यहाँ दिख ही रहा है, तो पूरा रियल नंबर हो जाएगा। रेंज ऑफ फंक्शन के बारे में बात करें तो देखिए ये ग्राफ ऊपर में दिख रहा है, ऊपर वाले रीजन, बट नीचे वाले रीजन में नहीं दिख रहा है, यानी कि 0 टू इन्फिनिटी। रेंज यहाँ पर मॉडुलस का क्या हो, 0 टू इन्फिनिटी। अब सिग्नम फंक्शन का बात करते हैं, तो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ करते हैं, पहला क्या है, y इक्वल टू 1 लेना है। y इक्वल टू 1 ड्रॉ करते हैं हम। y इक्वल टू, ये y इक्वल टू 1 ड्रॉ किया, फिर y इक्वल टू कितना ड्रॉ करना है, तो -1। y इक्वल टू -1 कहीं यहाँ होगा, फिर क्या करना, y इक्वल टू 0, दैट इज x एक्सिस, ये y इक्वल टू 0, ये y इक्वल टू 1, ये y इक्वल टू -1, जस्ट कॉन्स्टेंट फंक्शन की तरह। व्हेन k इक्वल टू 1 मतलब ग्रेटर देन 0, यहाँ 0 दिस लेस देन तो नीचे। अब ध्यान दीजिए y इक्वल टू हमको 1 लेना है, ये y के बराबर है ना, ये y इक्वल टू हमें 1 लेना है। 1 कब लेना है, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा। x का वैल्यू 0 से बड़ा किधर होगा, इधर साइड में, तो हमको इधर साइड वाला ग्राफ लेना है सिर्फ। तो y इक्वल टू 1 कब लेना, जब x ग्रेटर देन 0, तो ये ग्राफ तो होगा नहीं यहाँ, x ग्रेटर देन 0, तो ये भी छूट जाएगा पॉइंट, तो ये रहा y इक्वल टू 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। सेकेंड क्या हो रहा है, y इक्वल टू आपको -1 लेना। -1 वाला ग्राफ ये है, पूरा कब लेना, जब x लेस देन 0। x लेस देन 0 इधर आएगा, इधर साइड में, तो ये ग्राफ नहीं होगा और 0 भी छोड़ देगा, ये क्या हो जाएगा इधर। y इक्वल टू 0 लेना व्हेन x इक्वल टू 0। x y और x दोनों 0 कहाँ होगा, ये पूरा ग्राफ में, तो ये हो जाएगा ओरिजिन,
तो ये रहा इसका फाइनल ग्राफ। अब ध्यान दीजिए इसका डोमेन का अगर बात करें, डोमेन ऑफ फंक्शन, तो डोमेन देखिए पूरा पूरा रियल नंबर पर। देखिए जब इधर आप चलिएगा तो ऊपर तो ग्राफ नहीं दिख रहा है, एक्स एक्सिस का अगर ओरिजिन के लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस पर चल रहे तो ऊपर में ग्राफ नहीं दिख रहा, बट नीचे में ग्राफ आपको दिख रहा है। नीचे में आप चलिए, यहाँ आप खड़े हैं, आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ से चल रहे, देखिए दिख रहा है, यहाँ आप आ गए तो भी ग्राफ दिख रहा है, तो दिखते हैं पूरा में। तो डोमेन इधर पूरा दिख गया, माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो, ज़ीरो पर भी है, फिर इधर देखिए ऊपर में भी दिख रहा है। ऐसे ही चलते चलिएगा तो डोमेन पूरा पूरा रियल नंबर हो जाएगा। हाँ, रेंज के बारे में बात करते हैं। रेंज देखिए तो इसका क्या है, तो रेंज एक बार क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन की तरह टूटा है तो 1 0 और -1, तो रेंज इसका क्या हो जाएगा -1 0 और 1। ध्यान रखना इस फंक्शन को, जो ग्राफ्स बता रहे बेसिक्स इसको एकदम ध्यान रखना है आपको। उसके बाद 5th नंबर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वल टू a⁴x वेयर a इज ग्रेटर देन 0 लिए, a इज ग्रेटर देन 0 एक्सेप्ट ऑफ 1। देखिए यहाँ दो ग्राफ होगा, एक ये हो जाएगा, ये एक ऐसा हो जाएगा, y इक्वल टू ये हो जाएगा आपका, ये ऐसे बढ़ रहा है, ये y इक्वल टू a⁴x हो जाएगा व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। और ये यहाँ कितना पर कट कर रहा है 0,1। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा कुछ ऐसे हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा y इक्वल टू a⁴x ही का ग्राफ है, बट यहाँ जो a का वैल्यू हो वो बिलोंग करेगा 0 और 1 के बीच में। ये कोऑर्डिनेट x0 तो y का वैल्यू 1, x y एक्सिस को कट कर x0 y1। अब इसका डोमेन के बारे में बात करें, दोनों ग्राफ को देखिए तो ध्यान से, तो डोमेन तो पूरा पूरा नंबर लाइन पर दिख रहा है, यहाँ खड़े तो भी दिख रहा है, यहाँ तो पूरा नंबर लाइन इसका डोमेन हो जाएगा। रेंज ऑफ फंक्शन के बारे में बात करें तो देखिए ये कभी भी एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आएगा, एक्स एक्सिस के कभी भी ये नीचे नहीं आएगा, हमेशा ऊपर ही रहेगा। तो रेंज जो हो जाएगा, और देखिए एक्स एक्सिस को ये टच भी नहीं कर रहा है, तो एक्स को टच नहीं कर रहा तो वाई का वैल्यू 0 होगा नहीं, तो 0 के आसपास जा सकता है। 0 से कहाँ तक जा रहा है ये, इन्फिनिटी तक, क्योंकि आगे ऊपर बहुत जा रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो हमने चार कितना ग्राफ देखा था, 3 4 जो भी 4 5। अब आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 देखा था हमने। अब 6 नंबर देखिए, 6 नंबर में क्या है, y इक्वल टू 6 है हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन, लोगारिथमिक फंक्शन। तो y इक्वल टू fx इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a। यहाँ जो x a का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन 1 होगा, सॉरी a ग्रेटर देन 0 होगा एक्सेप्ट ऑफ 1, और x भी हमारा पॉजिटिव होना है। तो देखिए इसका दो ग्राफ होगा, पहला ग्राफ ये है y इक्वल टू log x टू द बेस a व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। a ग्रेटर देन 1 पर ग्राफ ये हो जाएगा, ये 1,0। दूसरा ग्राफ ये हो जाएगा, ये कब होगा, y इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a व्हेन a जो होगा तुम्हारा 0 और 1 के बीच में होगा। तो ये हमारा दूसरा ग्राफ हो जाएगा। ये कितना है आपका 1,0। अब दोनों ग्राफ में ध्यान से देखो, इसका डोमेन देखो, x एक्सिस y एक्सिस के लेफ्ट साइड में ग्राफ है नहीं है, तो डोमेन क्या, डोमेन आप चुपचाप आप खुद से समझ रहे हो क्या बोलना चाहते हैं। डोमेन क्या हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी
क्योंकि ऑलरेडी हम x को पॉजिटिव किए हुए हैं तब डिफाइन किए। रेंज के बारे में बात करें तो रेंज देखिए -∞ से +∞ की तरफ जा रहा है, तो रेंज है इसका पूरा पूरा रियल नंबर लाइन हो जाएगा। 7th नंबर आते हैं हम लोग स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर को हम लोग स्क्वायर फंक्शन बोलते हैं। देखिए इसका ग्राफ देखिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ एक पैराबोला, सॉरी बढ़िया नहीं बना, ये रहा y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा एक पैराबोला होगा। डोमेन के बारे में बात करें इस फंक्शन का तो डोमेन कहाँ से कहाँ हो जाएगा, देखिए पूरा पूरा रियल नंबर लाइन हो गया। रेंज के बारे में बात करें तो कम से कम ये 0 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फिनिटी, तो 0 to इन्फिनिटी। 8 नंबर अब आते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन को कैसे डिफाइन किया गया, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स, और ये हुआ हम उसका ग्राफ y इक्वल टू रूट एक्स, तो ये 0 0, तो डोमेन देखिए तो इसका कितना है, डोमेन ऑफ फंक्शन 0 से कम 0 to इन्फिनिटी, तो 0 to इन्फिनिटी। रेंज ऑफ फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो रेंज भी वही 0 से, देखिए जैसे जैसे ये जा रहा y ऊपर जाते जा रहा, ग्राफ और ऊपर जाएगा, तो 0 to ये भी इन्फिनिटी। स्क्वायर फंक्शन हो गया, स्क्वायर रूट भी हो गया। 9 क्यूब फंक्शन, वो कैसे डिफाइन हुआ, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 3। देखिए क्यूब फंक्शन, ये रहा उसका ग्राफ, ये x ये y इक्वल टू एक्स टू द पावर क्यूब। तो इसका ध्यान दीजिएगा डोमेन कितना हो जाएगा इस फंक्शन का, तो डोमेन भी और रेंज दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, एंटायर नंबर लाइन, क्योंकि देखिए x तो इधर इधर दिखते चलेगा, जैसे जैसे आगे बढ़िएगा ये बढ़ रहा है, ये ऐसे कुछ बढ़ रहा है, ठीक है, इधर भी चलिए तो बढ़ रहा है, y भी -∞ से +∞ जा रहा है, तो इसका रेंज और डोमेन ये हो गया। 10 नंबर क्यूब रूट फंक्शन, चलिए देखते हैं क्यूब रूट फंक्शन क्या है। y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3, ये क्यूब रूट फंक्शन है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसे चलेगा ये x और ये y, तो y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, सॉरी इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन भी पूरा रियल नंबर है और रेंज भी हमारा पूरा पूरा रियल नंबर है। देखिए ग्राफ पढ़ लेने से क्या क्या फ़ायदा होता है ना, थोड़ा सा हम बताते हैं। जैसे देखिए इसी क्वेश्चन को देखिए, ये फंक्शन का पूछेगा बिहेवियर कैसा है, तो फंक्शन जो होता है ये फंक्शन जो है ये इंक्रीज़ कर रहा है, ये फंक्शन क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ कर रहा है। पूछ लेगा इसका डिफरेंशियबिलिटी ओरिजिन पर, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है ओरिजिन पर, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही तेज़ी से अपना कर्वेचर को चेंज कर लिया। तीसरा अगर पूछ लेगा इस फंक्शन के बारे में, ये इवन या ऑड फंक्शन है, तो देखिए ये फंक्शन जो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो इसलिए ये ऑड फंक्शन है। और बहुत सारा चीज़ है जिसके बारे में हम ग्राफ से बहुत ही आसानी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। 11 नंबर देखते हैं, क्यूब रूट हो गया। रेसिप्रोकल फंक्शन, ये y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 1/x, तो ये रहा उसका ग्राफ 1/x का। ये y इक्वल टू 1/x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 होगा, यहाँ ये y इक्वल टू 1/x होगा व्हेन x इज लेस देन 0। तो इसका डोमेन देखिए क्या हो जाएगा, डोमेन तो पूरा पूरा रियल नंबर हो गया एक्सेप्ट 0,
क्यों 0 पर ये इन्फिनिटी हो जाएगा। रेंज के बारे में बात करते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन। तो रेंज देखिए क्या हो जाएगा, रेंज हमारा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी होगा एक्सेप्ट 0। रेंज क्या होगा, एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट ऑफ 0। तो ये रेसिप्रोकल फंक्शन। अब आगे और देखते हैं कुछ और फंक्शंस हैं, जैसे हमारा अभी बच गया GIF फंक्शन, लिस्ट इंटीजर फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, सभी पूरा बचा हुआ है, इन्वर्स फंक्शन। तो आगे देखते हैं उन सभी के बारे में।